हरे कृष्णा, हरिओम, जय श्री हरि। दोस्तों, आज मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का 21वां श्लोक। पिछले वीडियो में मैं आपके सामने 18वां अध्याय का श्लोक 1 से लेकर 20 तक की चर्चा किया था, और यह मैं आपके सामने बैठकर चर्चा करता हूँ भगवान के विषय में, तो मुझे आत्मिक खुशी मिलती है। और इसीलिए मैं आपके सामने फिर आज कुछ श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं 21वां श्लोक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। भगवान अर्जुन के संशय को जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच, जो कि दोनों एक परिवार के ही लोग थे, लेकिन वहाँ धर्म और अधर्म की रक्षा के लिए जब लड़ाई जरूरी हो गई थी, अति आवश्यक हो गया था, तो उसी बीच अर्जुन को यह मोह आ गया था कि मैं लड़के क्या करूँगा। तो उस शंका को दूर करने के लिए अर्जुन के मन में जो आत्महीनता की भावना आ गई थी, उसको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद उसके संशय को निवारण करने के लिए अपना जो वक्तव्य दे रहे थे, अपना ज्ञान प्रस्तुत कर रहे थे सभी के लिए। अर्जुन के माध्यम पूरे संसार के लोगों को उसी के विषय में जितनी वार्ताएं हुई, उसका 18वां अध्याय का मैं 21वां श्लोक आज चर्चा करेंगे। इसमें वहाँ कहा गया, पृथकत्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधानम वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यह उस बात के लिए कहा गया कि अर्जुन पूछा था कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है। उसी में वह त्याग के विषय में बता रहे थे, राजस, तामस और तपस। इसका त्याग के विषय में तो राजस किसको बोलते हैं? उसी में बोलते हैं कि जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में, मतलब सभी जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के विभिन्न भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। अगला 22वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, यतु कृष्ण अवेद कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ अदल्पम च तताम समुदाहितम हृतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, करा हुआ ज्ञान, जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त है, था जो ज्ञान युक्ति वाला, तात्विक, अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। मतलब तामस ज्ञान किसको बोलते हैं? तामस कहता है रजोगुण, तमोगुण और तपोगुण। तो राजस का तो उन्होंने बता दिया कि विभिन्न प्रकार के भावों को अलग अलग जानने की क्रिया के ज्ञान को ही राजस ज्ञान कहा जाता है। परंतु यहाँ पर बोला गया है कि तामस किसको कहा गया है, तो बोलते हैं कि जो ज्ञान एक कार्य रूप में, मतलब सभी का कार्य रूप में शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त है, मतलब किसी का सारा ज्ञान सभी कार्य शरीर को ही मानता है, तो तथा जो बिना युक्ति वाला और जिसका कोई तर्क नहीं है, मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, तात्विक अर्थ से रहित है तथा तुच्छ है, वह तामस कहा गया है।
यह 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे। आगे कहते हैं नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अल्पेत सुना कर्म यत सात्विकम उच्यते यत सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। सात्विक ज्ञान किसको बोला जाता है? यहाँ पर आप सुनते, हर एक जगह सुनते होंगे कि ये सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो सात्विक किसको बोला जाता है? सात्विक का भगवान श्री कृष्ण खुद अपने मुखार बिंदु से संसार के लोगों के समक्ष अर्जुन को माध्यम बना के ज्ञान दिए हैं, और वह यही है नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल अपेक्षुना कर्म यतत् सात्विकम उच्यते। यानी जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ काम, मतलब जो शास्त्रों में लिखा गया कि ये ऐसे करना है तो उसके द्वारा किया गया, और कर्तापन के अभिमान से रहित, मतलब हम किसी कार्य को अगर करने जा रहे हैं, यह नहीं हमें प्रदर्शित करना है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा और मैं ये करने जा रहा हूँ। हमें ये भाव होना चाहिए कि भगवान की इच्छा जो हो रही है वही मैं कर रहा हूँ। मतलब मुझ में अपने से करने की कोई शक्ति नहीं है, ये भगवान शक्ति दे रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं। यह कहता कि अभिमान से, कर्तापन के अभिमान से रहित हो, मतलब अपना ये नहीं दिखाना कि मैं ही कर रहा हूँ। तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा, और उस काम के लिए कुछ फल मिले ऐसी कामना रख के काम नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, बिना राग द्वेष के और बिना कोई किसी से लगा होता है ना कि ये मेरे अपने हैं, ये पराये हैं, और वह उसको क्यों रहा, उससे मुझे ईर्ष्या होने लगी, ऐसा नहीं है। और किसी के प्रति आपको लगाव हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं हो, बिना राग द्वेष के और बिना फल की इच्छा के किया गया हो जो काम, वह सात्विक कहा जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यदु कामेत्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायसम तद्राजस्व समुदाहितम। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, कुछ कर्म होता है जिसमें बहुत परिश्रम करना होता है, तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा, और वो सोचते हैं कि उससे मुझे कुछ भोग मिले, प्राप्ति मिले, पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है। और ऐसा चाहने वाले अपना अभिमान नहीं करते हैं कि हम इतना कठिन काम किए हैं, वह कर्म राजस कहा गया है, और उसको राजस कर्म कहा जाता है। मतलब खूब मेहनत से काम किए, लेकिन आपको ये भी परिणाम मतलब ये आशा रहता है कि मुझे इसका परिणाम भी मिले, लेकिन अहंकार युक्त नहीं किया जाता है कि मेरा काम था। मतलब वो उनको जैसे राजस, अभी जैसे जो देश का राजा होता है, मान लीजिए कि अभी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने समझ से प्रजा के लिए जो काम करते हैं, तो उसमें उनको बहुत मेहनत करना होता है, कभी अपमान सहना होता है, कभी सम्मान भी मिलता है, तो कभी वाहवाही मिलती है, तो कभी अति अपमान मिलता है। तो वह यह सोचकर करते हैं कि मैं इस गद्दी पर हूँ तो मेरा कर्म है, मेरे सम्मान में बोले या अपमान के लिए बोले, लेकिन मेरा काम है दोनों का रक्षा करना। तो उस भावना से जो उसका कार्य करते हैं वो, और लेकिन ये नहीं कि मैं कर दिया हूँ। यहाँ दुर्गुण क्या हो जाता है, अभी के युग में प्रासंगिकता देखेंगे तो नेता लोग जो करते हैं, अरे मैं ही ये काम किया हूँ, उसका ऐसा नहीं है। उनका ये रहना चाहिए कि मैं जब हूँ और जो अभी प्रजा की जरूरी है उसके लिए आप कर रहे हैं, लेकिन अभिमान नहीं दिखाएं, ये कह रहा, तो वह कर्म राजस्व कहा गया है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनुबंधम क्षयम हिंसा वेक्ष्य च पौरुषम
मोहादारभ्यते कर्म यथा तामसम उच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। लेकिन कुछ कर्म का काम करते हैं लेकिन उसका परिणाम मुझे नहीं पता, हानि क्या होगा ये भी नहीं पता, हिंसा उस कर्म में हिंसा करना होगा या सामर्थ्य को, और ये अपनी सामर्थ्य को न विचार करते हुए केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, मैंने अनजाने में कर दिया, बोलता ना अरे मैं तो ये ऐसे ही कर दिया, कोई सोची समझी साजिश के तहत नहीं किया जाता है, तो वह तामस कहा जाता है। आगे